जीतने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर अब भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। सस्ते आटे और सस्ती बिजली की मांग के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब आजादी की जंग में बदल गया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते तक लगातार चले विरोध प्रदर्शन और खूनी संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से संपूर्ण आजादी के नारे लगने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीओके के कई महत्वपूर्ण स्थानों से पाकिस्तान के झंडों को उखाड़ कर फेंक दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अब आटा बिजली नहीं, आजादी चाहिए। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरह घबरा गई है। गुलाम कश्मीर में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए का अनुदान जारी किया और इसके बाद उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। लेकिन शहबाज शरीफ की यात्रा ने गुस्सा और भड़का दिया और अब गुलाम कश्मीर की महिलाएं नारा लगा रही हैं कि गोली का जवाब दो, खून का हिसाब दो। शहबाज शरीफ घुटनों पर है, फिर भी पीओके उबल रहा है। इसकी वजह बड़ी साफ है, इस आंदोलन को खून बहाकर दबाने की कोशिश की गई। मुजफ्फराबाद के बेला नूर शाह इलाके में पुलिस ने ट्रांसफार्मर पर गोलीबारी की, जिससे वो फट गया और इलाके की बिजली गुल हो गई। लोगों में दहशत बैठ गई। मुजफ्फराबाद में नीलम ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सीधे गोलीबारी कर दी। रिहायशी इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे महिलाएं और बच्चों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर जिले के अकालगढ़ में पुलिस की फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। सीने में गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फराबाद में लाठीचार्ज के दौरान एक प्रदर्शनकारी नीलम नदी में गिर गया। इसके बाद 12 मई को गुलाम कश्मीर में मोबाइल सेवा, इंटरनेट को ठप कर दिया गया, जिससे तनाव और ज्यादा भड़क गया। पीओके के एंट्री गेट पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बगावत की आग भड़की है, ये पाकिस्तान को दूसरी बार तोड़कर ही मानेगी। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई है, सोशल मीडिया पर उसके बारे में काफी चर्चा रहती है। कोई उसके पक्ष में बात करता है तो कोई उसकी ट्रोलिंग करता है। अब सीमा हैदर ने ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है और उसका कहना है कि वो ट्रोल करने वालों से परेशान हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर को भारत में रहते हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपने वीडियो शेयर करती हैं, लेकिन सीमा ट्रोल करने वालों के भी निशाने पर रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो उसे ताना मारते हैं, उसे और सचिन मीणा को भला बुरा कहते हैं। भारत में भी उसे ट्रोल करने वाले कम नहीं हैं। अब ऐसे लोगों को सीमा हैदर ने कड़ा जवाब दिया है। उसका कहना है कि वो अब इन बातों से तंग आ गई है। वो हिंदुस्तान में अपनी मर्जी और राजी खुशी के साथ रह रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उससे परेशानी हो रही है। वो सोशल मीडिया पर गलत बातें करते हैं। उसने अपने पहले पति गुलाम हैदर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो उसे सुकून से नहीं जीने दे रहा। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित लोग और कुछ भारत के लोग जो मेरे लिए यूट्यूब पे बैठ के बहुत अपमानजनक अल्फाजों का, बहुत गंदे गंदे अल्फाजों का मेरे चरित्र के बारे में बहुत गलत बोलते रहते हैं। मैंने भारत में आकर महाभारत में श्री कृष्ण जी के बारे में सुना है। जो मुझे दिख रहा है, जो द्रौपदी जी थी उनका हरण तो एक बार हुआ था, लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के मेरा
चीरहरण रोज करते हैं और बहुत बुरा लगता है, बहुत दुखी होती हूँ। गुलाम हैदर ने सीमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। गुलाम अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम ने अपने वकील के जरिए सीमा, सचिन और उनके वकील एपी सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। सीमा और सचिन पर 3-3 करोड़ तो वहीं एपी सिंह पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। एपी सिंह भी कहते रहे हैं कि गुलाम हैदर सीमा और सचिन को डराने की कोशिश कर रहा है। सीमा का कहना है कि उनके वकील एपी सिंह मजबूती से उसके परिवार के साथ खड़े हैं। तो अपने प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह का मेरे मान की जो रक्षा करी है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह भाई का। जो मेरे बच्चों का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है, उसमें श्री कृष्ण की तरह जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था और श्री कृष्ण जी और उनके मदद के लिए आए थे, उनकी हर तरह से मदद करी थी और मेरी मान सम्मान उस तरह मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बचाने का काम कर रहे हैं। सीमा का कहना है कि चाहे लोग उसके बारे में झूठी बातें बोलते रहें, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। और कुछ लोग हमेशा से बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वाले लोग जो है एक दिन जरूर चुप होंगे, सत्य की जीत होगी, सत्य विजय होगा, सत्य की जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं भारत में हूँ, यहाँ कन्याओं को, नारी को देवी माना जाता है, तो बस यही कहना था मुझे, सत्य की जीत होती है, सत्य विजय होता है। सीमा और गुलाम हैदर की कानूनी लड़ाई में गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील एपी सिंह को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए 10 जून को भारत आने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।